माय सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब मौलाना तारिक जमील चंद एक्सरसाइजेस करके क्या दिखा दी लोगों को, योगा करके क्या दिखाया कि लोगों ने तो आसमान सर पर उठा लिया। जी हाँ, मौलाना तारिक जमील पर की इतनी तनकीद कि इस वक्त मौलाना साहब खुद सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर मैंने सोशल मीडिया पर ऐसा किया ही क्या जिस पर लोग कह रहे हैं कि ये हाल है हमारे पाकिस्तान के मौलवियों का और हमारे मौलवियों को क्या होता चला जा रहा है। आखिर मौलाना तारिक जमील ने जो गलती की वो गलती थी या फिर हमारा नजरिया उनके बारे में गलत है? इस पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। आपको बताएंगे मौलाना साहब की मुकम्मल बायोग्राफी के बारे में। आपको बताएंगे कि हालिया इनकी जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसके पीछे जो बातें हो रही हैं और जो सोशल मीडिया सार्फिन का रिएक्शन आ रहा है उस पर बात करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। तो बिना वक्त को जाया किए अगर बात करें मौलाना तारिक जमील साहब की, तो ये उन पर कोई पहली तनकीद नहीं बल्कि इससे पहले भी कई ऐसी कंट्रोवर्सीज होती रही जिसपे मौलाना साहब को तनकीद का सामना हुआ। आप लोगों को याद होगा, कभी कुछ दिन पहले की बात करें तो डॉक्टर नबीहा ने नाम लिया कि मौलाना साहब ने मुझे चुप रहने का कहा है और कहा है कि वो बीच में हमारी दोबारा से यानी कि हमारा पैचअप करवाने की कोशिश करेंगे, तो जिस पर मौलाना साहब को अच्छी खासी तनकीद का सामना करना पड़ा कि जी पहले ये लोग नहीं आते और जब इतना गंद मीडिया पर आ जाता तो उसके बाद ये मौलाना बीच में आकर कहते हैं जी हम सुलह करवा देंगे। इससे पहले भी मौलाना साहब के बारे में जब डॉक्टर नबीहा ने पहले ये बातें कही थी तब भी उनके बेटे ने आकर वजाहत दी थी कि आपका बनता नहीं मेरे वालिद के बारे में बातें करना, और अगर आप यहाँ निकाह करने आई और आपने इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे किए। जिसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब की कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हुई जिसमें वो डॉक्टर नबीहा के बहुत करीब पाए गए, जहां पर लोगों ने ये तनकीद की कि मौलाना साहब को कुछ गैप रखना चाहिए था, जिन पर उनके बेटे ने वजाहत दी थी कि वो उनकी बेटी हैं और इस एज में आकर मौलाना साहब जो हैं उनके अंदर शायद वो चीजें अब मतलब नहीं है, वो बाप की हैसियत रखते हैं, तो साथ बैठना गलत नहीं है। जिस पर लोगों ने कहा कि जो गलत है वो गलत है, इस्लाम में जब एक चीज जायज नहीं तो आपके वालिद साहब ने ऐसे क्यों कहा। इसके बाद एक और मौलाना साहब की वीडियो वायरल होती है जिसमें एक छोटा बच्चा मौलाना साहब को देखता है एक बहुत बड़ी गाड़ी से उतरते हुए, और जब वो उनसे सलाम लेने की कोशिश करता है तो मौलाना साहब उसका हाथ झटक देते हैं और ना सिर्फ उससे सलाम लेते हैं बल्कि वहां से गुजर जाते हैं बड़े रूड अंदाज से। इस पर भी मौलाना साहब को खासी तनकीद का सामना करना पड़ा। इसके बाद जनाब मौलाना साहब जो हैं, क्योंकि उनकी कुछ ऐसी वीडियो सामने आती रहती हैं जो कि सोशल मीडिया सार्फिन को एक आंख भी नहीं बहाती हैं, अब भी मौलाना साहब की कुछ ऐसी वीडियोस ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसे लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। आपको बताऊंगी कि मौलाना साहब जो है वो हमेशा इस्लाह नफ्स के, अखलाक के, तौबा के, अल्लाह से ताल्लुक के, सीरत नबवी और तबलीग के और तबलीग जमात के हवाले से बात करते रहते हैं। लोगों को हमेशा इनके बयानात अच्छे लगते हैं, लोग इनको सुनना पसंद करते हैं और मौलाना साहब हमेशा अच्छा ही लोगों को सिखाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर तनकीद होती है कि मौलाना साहब लोगों को सादगी का दर्स देते देते खुद इतनी लग्जरी लाइफ कैसे गुजार रहे हैं। इस पर भी मौलाना साहब कहते हैं कि मैं जद्दी पुश्ती अमीर हूँ, शुरू से इनकी ज़मीन जायदाद और फिर ये जो तौर तरीका है ये इनको जद्दी पुश्ती मिला है, तो ये कोई ये सारा जो स्टाइल है ये कोई वो बनाया हुआ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक एक्टर ने तनकीद की थी मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि इतनी महंगी दुआ करवाते हैं कि जब इन जैसे मौलवियों को बुलाया जाता है तो इनकी दुआएं जो हैं वो लाखों को छू जाती हैं। तो अगर इतने लाख देकर ही दुआ करवानी है तो इससे बेहतर है किसी ऐसे इंसान को इन्वाइट किया जाए जो वाकईतन खलूस से दिल से बिना किसी मुआवजे के दुआ करवाए, और फिर इतने पैसे लेकर वहां पर रो धोकर ये लोग दुआएं करते हैं। इसके साथ ही जनाब मौलाना तारिक जमील की तारीख पैदाइश आमतौर पर 11 अक्टूबर 19 यानी कि 1 अक्टूबर 1953 बयान की जाती है। इनकी पैदाइश पंजाब के इलाके मियाँ चन्नू में बताई जाती है कि वहां पर हुई। 2026 में इनकी उम्र तकरीबन इस वक्त 72 साल कही जा रही है। मौलाना साहब के बारे में कहा जाता है कि 72 साल की उम्र में भी मौलाना साहब वो रूटीन, वो लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं जो कि शायद ही कोई और कर सके। उन्होंने इब्तदाई तालीम जो है वो सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर से हासिल की, बाद गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल लाहौर में कॉलेज लाहौर में तालीम हासिल की। उन्होंने मेडिकल जो है प्री मेडिकल की तालीम भी हासिल की और लाहौर में भी दाखिला लिया। डॉक्टर बनने का सफ़र मुकम्मल करने के बजाय वो दीनी तालीम की तरफ राग़िब हुए और उन्होंने दीन में अपनी जो राय है और अपना जो लोगों को अपना वक्त हदीस, फ़िक़्ह और इन तमाम चीज़ों पर, सीरत नबवी पर उन्होंने अपना वक्फ कर दिया। इसके बाद तबलीगी जमात से भी उनका वाबस्ता है। इनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा तबलीगी सरगर्मियों में है। वो दावत देते हैं, वक्त के साथ साथ अपने बयानात और पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं और काफ़ी मकबूल हैं। और आप लोग जानते हैं कि महक मलिक भी मौलाना तारिक जमील साहब से मुतासिर
होकर अभी अपने आप को समझती हैं कि वो अल्लाह ताला के बहुत करीब हैं और वो भी अक्सर ऐसी तबलीगी जमातों में और ऐसी चीज़ों का हिस्सा रहती हैं। इसके साथ ही शोहरत की बात करें, मौलाना तारिक जमील की ख़ास पहचान इनका नर्म जज्बाती इस्लाही अंदाज़ बयां है। वो मुख्तलिफ तबकों के लोगों को मजहब, अखलाक और बाहमी मोहब्बत जो है उसके बारे में आगाह करते हैं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बड़े पैमाने पर देखी जा सकती हैं उनकी वीडियोस, जो कि सोशल मीडिया पर लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं। दादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 8.8 मिलियन से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर्स हैं और मौलाना साहब की पहचान कोई मामूली नहीं। मौलाना साहब को सभी जानते हैं। एजाज़ात की बात करें, मौलाना तारिक जमील को पाकिस्तान का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी दिया गया और वो कई बरसों से दुनिया के बाअसर मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त में शामिल हैं। इसके साथ ही खानदानी ज़िंदगी की बात करें तो मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादों में यूसुफ जमील और मरहूम आसिम जमील शामिल हैं। इनके बेटे आसिम जमील का इंतकाल 2023 में हुआ, जो कि मौलाना साहब के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था और उस सदमे से उन्होंने बाहर निकलने में काफ़ी कोशिश की, क्योंकि इनके बेटे ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की थी और कहा जाता है कि उसको दिमागी मसला था, वो कुछ मेंटली डिस्टर्ब था, जिसके बायस उसने खुद को शूट कर लिया था गार्ड से लेकर और इस तरह की उसने एक हरकत करती थी, जो कि मौलाना साहब के लिए एक बहुत बड़ा गम था। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि हाल ही में मौलाना साहब की चंद वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा एक ऐसी शख्सियत जो कि यूट्यूब पर खासे एक्टिव रहते हैं, जो मांग निकाल कर दोनों साइड से विग लगाते हैं। बिल्कुल आप लोग समझ होंगे। वो मौसूफ जो हैं वो गए हैं मौलाना साहब के पास और वहाँ जाकर वो क्या करते हैं, मौलाना साहब का इंटरव्यू करते हैं। बड़े ही रोमांटिक अंदाज में इंटरव्यू करते हैं मौलाना साहब का और नो डाउट मौलाना साहब की रूटीन, मौलाना साहब के बारे में वो बताते हैं। लेकिन मुझे पता है कि मौलाना साहब के बेटे जो हैं वो डेफिनेटली अब इन वीडियोस के ऊपर फिर अपनी नाराज़गी का इजहार करेंगे, क्योंकि अक्सर इस स्टेज में हमारे बुजुर्ग जो हैं उन्हें नहीं अंदाज़ा होता कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो मौलाना साहब ने जनाब कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेस की, कुछ इस तरह से योगा करके दिखाया। बताया उन्होंने कि वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, रात को टाइम पर सोते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपने रात के खाने से अपने ब्रेकफास्ट का जो टाइम है उसमें 12 घंटे का गैप करते हैं। अपने फिटनेस से रिलेटेड उन्होंने कई बातें की। उन्होंने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी बॉडी का बताया कि जी मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, मैं अपनी बॉडी के डिफरेंट जो मूव्स थे उन्होंने वो करके दिखाए, जो कि सोशल मीडिया सार्फिन को थोड़े पसंद नहीं आए। और उन्होंने कहा कि क्या ज़रूरत थी कैमरे के सामने ऐसी तमाम चीज़ें दिखाने की या ऐसी करने की। तो मौलाना साहब को इस तरह की हरकत जो थी वो कैमरे के सामने नहीं करनी चाहिए थी। इस बात पर लोगों ने खासी तनकीद की, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बात सिर्फ हमारे लिबास की है। शायद उन्होंने पाकिस्तानी लिबास पहना तो इसलिए आप लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जबकि अगर वो प्रॉपर योगा के ड्रेसअप हुए होते उस स्टाइल में तो शायद आप लोग तनकीद ना करते। कुछ लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। अगर कोई शख्स एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, खुद को फिट रखता है तो ये एक अच्छी चीज़ है और ये दूसरों के लिए भी बहुत मुतासिर कुन हो सकती है। इस पर तनकीद करना ज़रूरी नहीं है। अब बड़ी तादाद जहाँ तनकीद कर रही है वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद मौलाना साहब को सपोर्ट भी कर रही है। अब फैसला आप लोगों पर छोड़ते हैं कि क्या मौलाना साहब को इस तरह से अपनी एक्सरसाइज और योगा और ये वाले जो स्पेशली उन्होंने पोजेस किए हैं ये सोशल मीडिया पर करने चाहिए थे या फिर नहीं करनी चाहिए थी, या फिर ये उनकी प्राइवेसी थी, वो जैसे मर्जी इसको रखते। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया कि भाई मैं इस एज में भी अपने आप को इतना फिट रखता हूँ या अपनी फिटनेस का इतना ख्याल रखता हूँ। इसके साथ ही आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।